10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी करने वाली कंपनी अब स्टॉक मार्केट में एंट्री करने जा रही है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स को अमीर बनाएगी या फिर सिर्फ एक हाइप है। और सबसे शॉकिंग बात, कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, फिर भी वैल्यूएशन सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा जेप्टो आईपीओ की पूरी कहानी, कितना बड़ा मौका है और कौन कौन सी हिडन चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स इग्नोर कर रहे हैं। तो फाइनली रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग $1 बिलियन यानी करीब 10 से 11 हज़ार करोड़ का आईपीओ फाइल करने की प्लानिंग कर रहा है। अब सोचिए, एक स्टार्टअप जो कुछ साल पहले जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था, आज वो स्टॉक मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है। जेप्टो ने इंडिया के क्विक कॉमर्स मार्केट को पूरी तरीके से बदल दिया है। 10 मिनट डिलीवरी, फास्ट एग्जीक्यूशन, डार्क स्टोर्स, एआई बेस्ड लॉजिस्टिक्स, और यही वजह है कि आज जेप्टो का मुकाबला सीधे ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट जैसे बड़े प्लेयर से हो रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जिसे जानने के बाद शायद आपका नज़रिया बदल जाए। ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, ये इंडिया के कंज्यूमर चेंजिंग बिहेवियर की एक कहानी है। जो लोग पहले सामान खरीदते थे, आज वो लोग कन्वीनियंस खरीद रहे हैं। पहले लोग ग्रोसरी का लिस्ट बनाते थे, लेकिन अब लोग मोबाइल खोलते हैं और 10 मिनट में सामान घर पे मंगा लेते हैं। यही रीज़न है कि क्विक कॉमर्स सेक्टर एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में यह मार्केट कई बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। और अगर जेप्टो सक्सेसफुल लिस्टिंग करता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ कंपनी तक लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम फिर से गर्म हो सकता है। इन्वेस्टर फिर से एग्रेसिव बेट्स लगाना शुरू कर सकते हैं। आइए अब थोड़ा नंबर समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेप्टो की वैल्यूएशन लगभग कई बिलियन डॉलर्स तक पहुँच चुकी है। कंपनी तेज़ी से एक्सपांसन कर रही है, नई सिटीज़, नई डार्क स्टोर्स और डिलीवरी स्पीड्स पर ह्यूज फोकस। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी है। क्विक कॉमर्स बिजनेस में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कंपनीज को भारी डिस्काउंट देने पड़ते हैं। डिलीवरी कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट, मार्केटिंग एक्सपेंस, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं, क्या क्विक कॉमर्स बिजनेस लंबे समय तक सस्टेनेबल रहेगा। और अब आती है वो बात जो रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा समझनी चाहिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको सिर्फ हाइप देखकर एक्साइटेड नहीं होना है। आईपीओ में सबसे बड़ा ट्रैप होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हर जगह न्यूज़ चलती है, जब लोग बोलते हैं ये अगला मल्टीबैगर है, तब कई लोग बिना रिसर्च पैसा लगा देते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वे देखते हैं कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं, बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है या नहीं, और वैल्यूएशन रियलिस्टिक है या नहीं। अब जेप्टो के केस में पॉजिटिव क्या है, ग्रोइंग सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, यंग कस्टमर बेस है एंड फास्ट एक्सपांसन है। लेकिन इसकी नेगेटिविटी क्या है, इसमें हाई कैश बर्न होता है, कंपटीशन बहुत टफ है और प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रेशर में है, यानी अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी बड़ा है। चलिए इसके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग देखते हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर जेप्टो स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग देता है तो क्विक कॉमर्स सेक्टर में नई रैली देखने को मिल सकती है। ब्लिंकिट और स्विगी जैसे कंपनीज पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कंपटीशन और एग्रेसिव हो सकता है, डिस्काउंट वार बढ़ सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी क्या है, अगर इंडिया का क्विक कॉमर्स ग्लोबली सक्सेसफुल साबित हुआ तो आने वाले समय में ये सेक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट का नया ग्रोथ इंजन बन सकता है। लेकिन हिस्ट्री हमें एक चीज़ जरूर सिखाती है, हर तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। तो ओवरऑल जेप्टो आईपीओ डेफिनेटली एक्साइटिंग है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग हमेशा एक्साइटमेंट से नहीं, रिसर्च से होती है। आईपीओ अप्लाई करने से पहले नंबर समझिए, बिजनेस मॉडल समझिए और सिर्फ सोशल मीडिया हाइप के पीछे मत भागिए। अब आप बताइए, क्या जेप्टो फ्यूचर का बड़ा लिस्टिंग जायंट बन सकता है या ये सिर्फ टेम्पोररी स्टार्टअप हाइप है। कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही सिंपल हिंदी में स्टॉक मार्केट और आईपीओ एनालिसिस चाहिए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम न्यूज़ नहीं, न्यूज़ के पीछे का पैसा समझते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।